3 टाइम WWE चैंपियन, 1 टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, 3 टाइम यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन, 5 टाइम टैग टीम चैंपियन, 2010 किंग ऑफ द रिंग विनर, 2012 रॉयल रंबल विनर एंड 2015 मनी इन द बैंक विनर। एंड दिस सुपरस्टार इज नो मोर साइंड विद वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। आज अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में और फटेंगे भी भाई आज तो, और आज फटना बनता भी है। जिस सुपरस्टार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है शेमस, और WWE कंपनी ने शेमस को अब अपनी कंपनी से निकाल दिया है। भाई ये चल क्या रहा है, ये कंपनी में हो क्या रहा है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इस चीज से हम WWE फैंस भी क्या समझ सकते हैं उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो वही सेम सिचुएशन हुई है शेमस के साथ जो अब से कुछ टाइम पहले हमने न्यू डे के साथ देखी थी, जब WWE ने अप्रोच किया सामने से न्यू डे को, मतलब कि जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन को, कि आपके कॉन्ट्रैक्ट को रीस्ट्रक्चर करना। और ये रीस्ट्रक्चर करने का मतलब सिंपल सा है कि WWE उस सुपरस्टार में उतनी वैल्यू नहीं देखती शायद जिस पॉइंट पे उसने लास्ट टाइम उस सुपरस्टार के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और ये वो टाइम है जब या तो विंस मैकमैन का इफेक्ट था या विंस मैकमैन का जो इफेक्ट है बस वो फेड हो रहा था। उस समय WWE अपने ये TKO स्पेशली बोलना चाहिए, ये WWE को उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल बनाने के पीछे नहीं लगी पड़ी थी। तो अब WWE को लगता है कि बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनको अब हम या तो मतलब हमारी कंपनी में अब ये ज्यादा पैसे ले रहे हैं, शायद ये इतने काम के नहीं है। तो यही चीज शेमस के साथ भी हुई। शेमस ने उस पर अपना मुंह रखा बंद और उन्होंने वेट किया कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो जाए WWE कंपनी के साथ, और उसके बाद वो इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करेंगे। एंड जो मैं बात बोल रहा हूं इसे समझो, 19 साल तक ये बंदा कंपनी के साथ था, 2000 से ज्यादा मैचेस इस सुपरस्टार ने, इस रेसलर ने WWE कंपनी के साथ करे हैं, WWE कंपनी में करे हैं, और अब एंड में जाके ये जो बंदा है वो कंपनी का पार्ट नहीं है। एंड इस बात को भी दिमाग में रखना कि हमेशा से ही इस बारे में बात हो रही थी कि शेमस का भाई इतना बढ़िया करियर रहा है, इतने ज़्यादा उन्होंने अपने मतलब अपने जो भाई बंदे की आप स्किल देखो, उसकी एबिलिटी देखो, वो पूरा एक पैकेज है। मुझे याद है जब मैंने नया नया शेमस को देखा था तो हम सबकी नज़रें कैसे पड़ी थी शेमस के ऊपर कि भाई बड़ा गोरा सा बंदा है, फिर पता चला कि अच्छा ये आयरिश है, फिर उसके बाद अरे भाई ये बंदा जब जॉन सीना के सामने भी खड़ा होता है तो फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये वो सुपरस्टार है, ये वो लगता है कि हाँ भाई ये पूरा पक्का WWE का मटीरियल है। लेकिन ये बंदा WWE में ग्रैंड स्लैम चैंपियन बन नहीं पाया, और ये अब WWE कंपनी का पार्ट भी नहीं है। अभी लास्ट टाइम जो शेमस का मैच हुआ था WWE कंपनी में वो वही वाला था जो जॉन सीना, जिस टाइम पे जॉन सीना के पास में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप आ गई थी और रे मिस्टीरियो भी साथ में थे, तो उस टाइम पे जो उनका वो 6 मैन टैग टीम मैच था वो लास्ट मैच था शेमस का WWE कंपनी में। तो अब देखो इसमें वाहियात बात क्या है। एक तो शेमस ने अपना जो ट्विटर प्रोफाइल है उसमें अपना जो रेसलिंग नेम से जो शेमस नेम से जाने जाते हैं उसको उन्होंने अभी हटा दिया है, और कुछ दिनों पहले से शेमस के ट्वीट्स भी थोड़े से एक्टिव हो रहे थे, मैंने आपको दिखाई भी थे। और कल वाली वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी तो मैंने सोचा था आज वाली वीडियो में इसको मेंशन करेंगे कि शेमस ने क्या ट्वीट किया है। ये भी आपको पता है अमेरिका में वो प्रपोज जो एक लड़के ने लड़की को या लड़की ने लड़के को किया, मैंने ज़्यादा देखा नहीं है, तो गिव शेमस दी IC टाइटल करके ये ट्वीट किया था। और ये मैं कल बताता वैसे आपको, लेकिन मैं इसको आज बताने का सोच रहा था, और भाई आज मेरे को ये बताना पड़ रहा है कि ये बंदा कंपनी के साथ ही नहीं है। अब देखो आप इसमें ये नहीं कह सकते कि जैसे एक तो बात हो गई कि कोई सुपरस्टार रिलीज हुआ जिससे हम इमोशनली जुड़े हुए हैं, हमने उसको बचपन से देखा है, उस बात को आप साइड में हटा दो। अगर आप ये देखोगे कि अभी के टाइम पे शेमस क्या ऑफर कर सकता है WWE कंपनी को, तो क्या मुझे कोई बंदा एक भी चीज़ ऐसी बता सकता है कि नहीं यार शेमस ये चीज़ नहीं कर सकता, वो अच्छा रेसल कर सकता है, वो बैंगर मैचेस डिलीवर कर सकता है। WWE में सोचो बैंगर टर्म ही कैसे, जब बैंगर आता है तो क्या आता है दिमाग में, शेमस का नेम आता है। अच्छी वो स्टोरी टेलिंग कर सकता है, वो दिखता है, अगर उसके कंधों पे तुमने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप कुछ भी रख दी, कोई ये नहीं कह सकता कि ये बंदा चैंपियन कैसे बन गया। तो अभी भी वो बंदा इतना कुछ ऑफर कर सकता है कंपनी में, उसके बावजूद भी उसको निकाल दिया। जैसे ये मैंने कुछ एक महीने पहले भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि भाई WWE कंपनी को देख के ऐसा लगता है कि यार ये वो बात नहीं रही इसमें कि जैसे 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 मैंने क्या बोला था कि वो जो एक लाइन आई थिंक किसी ने कोट लिखा था वो कि WWE को हम एक प्रोग्रामिंग की तरह या फिर एक शो की तरह या एक स्पोर्ट की तरह नहीं देखते, ऐसे देखते हैं कि भाई ये कुछ अपनी सी है, कैरेक्टर, एक एंटिटी की तरह उसे देखते हैं। तो फिर वही बात लिखी थी किसी ने कि WWE इज नॉट जस्ट अ स्पोर्ट, वो इमोशन है सही में। तो वो चीज़ WWE से भाई पूरी ही जा चुकी है, वो कुछ भी हो सकता है, कभी कैसे भी हो सकता है। कोई बंदा जिससे तुम कैसे भी जुड़े हुए हो उसका पता नहीं भाई वो कल को रिलीज हो जाए या फिर क्या हो जाए,
और अगेन बात वही आ जाती है कि अब ऐसे में लोग किसको ब्लेम करते हैं, टीकेओ को ब्लेम करते हैं कि भाई एंडेवर में एंडेवर ने खरीद लिया, टीकेओ बन गई है और अब ये सीधा बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे। वो बात सब कुछ सही है भाई, बिजनेस तुम्हें करना है, लेकिन कम से कम यार अपने जो तुम्हारे हार्डकोर रेसलिंग फैंस हैं उनके लिए थोड़ा तो सोच लो। ये कोई नहीं कह रहा कि भाई मान लो ये वो बात नहीं हो रही कि मान लो सारे रेसलिंग फैंस ने एक पिटिशन बनाया और उसको सबने साइन किया कि हम कह रहे हैं इस सुपरस्टार को साइन करो। भाई वो बंदा तुम्हें वैल्यू भी दे सकता है, वो बंदा तुम्हें सब कुछ ला के दे सकता है। और सबसे ज़्यादा बुरी बात तो मुझे ये लगी कि भाई शेमस ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने ही नहीं। मतलब अब वो फ्यूचर में क्या होगा, क्या शेमस कभी वापस आएंगे, वो तो भाई बहुत ही बात का सब्जेक्ट है। अभी WWE जो कर रही है भाई, मुझे नहीं लगता कि WWE उतने पैसे देगी टैलेंट्स को, और ये टैलेंट्स कोई ऐसे नहीं है भाई कि तुम इनको कम पैसे दोगे। और वो बिल्कुल सही बात भी है कि भाई अगर तुम जितना पे तुम्हें मिल रहा है तुम उसे घटा रहे हो भाई, तो कोई बंदा फिर क्यों ही टिकना चाहेगा। अब क्या ट्रिपल एच ऐसे में सेव नहीं कर सकते भाई? एक बहुत सिंपल सी चीज समझो, अगर आपको ये लगता है कि WWE के क्रिएटिव लोगों के हाथ में या ट्रिपल एच के हाथ में चीजें नहीं है, तो एक सिंपल सी बात समझो, ये सारे सुपरस्टार जब साइन होते हैं तो क्यों होते हैं साइन? ये इसलिए होते हैं कि इनको प्रोग्रामिंग में फीचर किया जा सके। अब अगर मैं शोज को लिख रहा हूं तो क्या मेरा से नहीं होगा इस बात पे कि क्या ये सुपरस्टार कंपनी में रहना चाहिए या फिर नहीं? मतलब आप सोचो, मेरे को वो बंदा चाहिए तभी तो मैं उसे शो पे बुक करूंगा। तो भाई मैं ये तो बोल ही सकता हूं ना, अगर मेरे को क्रिएटिव हेड बनाया है कि यार नहीं इस बंदे को तुम रोक के रखो, तो इससे ये चीज़ भी क्लियर है कि कई बार जैसे ट्रिपल एच को भी लोग डिफेंड कर लेते हैं। अब आप ये बोलो कि ट्रिपल एच के दिमाग में नहीं चल रहा कि शेमस एक बड़ा सुपरस्टार, छोड़ो ऑलरेडी बड़ा सुपरस्टार है, अब कुछ नहीं दे सकता, तो भाई फिर सोचो तुम कितने डिलुलू में हो। तुम नए सुपरस्टार्स को लेके आते हो, वो तुमसे बुक नहीं होते, तुम एक महीना उससे मजे लेते हो, एक साल 6 महीने मजे लेते हो, फिर तुम उससे बोर हो जाते हो, फिर तुमको दोबारा NXT से कोई नया फ्रेश टैलेंट चाहिए होता है, फिर तुम उसके साथ थोड़े मजे घुमाते हो, फिर तुम उससे भी बोर हो जाते हो। भाई WWE की ये जो साइकिल है, आप पिछले 2-3 सालों में इसको नोटिस कर ही रहे होगे। तो वो WWE से वो कहते हैं ना कि भाई इसकी सोल चली गई, सोललेस हो गई है WWE कंपनी, इस चीज़ का वो मतलब है। तो अब देखो शेमस का आगे क्या है। भी MJF के मैं ट्वीट्स देख रहा था, उन्होंने ऑलरेडी शॉर्ट्स लेना भी शुरू कर दिया शेमस के ऊपर, और बहुत अच्छी बात है भाई कि AEW कंपनी एग्जिस्ट करती है, वरना जैसे पहले के टाइम में WWE का था, उनकी मोनोपोली थी भाई, अब के टाइम पे अगर ऐसा होता, ये जो सुपरस्टार्स हैं, ये जो रेसलर्स हैं, इनके घर पे खाने को कुछ नहीं आ पाता भाई। कम से कम अभी सुपरस्टार्स को ये तो है कि भाई दूसरी कंपनी है जो कि हमको सेम पे दे सकती है या उससे ज़्यादा पे दे सकती है। तो इस टाइम पे AEW का एग्जिस्ट होना इस प्रोफेशनल रेसलिंग की इंडस्ट्री में एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। हम उस टाइम पे सोचते थे कि अरे विंस के लिए कॉम्पिटिशन आ गया, भाई सही में अभी सबसे ज़्यादा मुझे लगता है AEW का एग्जिस्ट करना सुपरस्टार्स के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद है। मैं कई सुपरस्टार्स को इंटरव्यू में भी बोलते हुए देखता हूँ कि अब कैसे फियरलेस भी हो चुके हैं कई सारे टैलेंट, जिनको पता है कि उनकी वैल्यू क्या है, और शेमस उन सुपरस्टार्स में से एक है। तो भाई अब क्या ही बोल सकते हैं, हम तो यहाँ पे थैंक यू बोलेंगे फिर शेमस को कि भाई मैं मतलब हम बचपन से ही देख रहा हूँ मैं तो शेमस को, कि जब वो आए ही थे नए नए, उसके बाद एकदम से लगा कि यार अरे ये बंदे में तो पूरी सही बात है, और उसके बाद विंस के टाइम में जो उनके साथ होना चाहिए था वो हुआ भी, बंदा वर्ल्ड चैंपियन बना। लेकिन वो मैं बोलूँगा 2015 के बाद से फिर शेमस की बुकिंग फिर डिक्लाइन पे आ गई। उसके बाद तो फिर भाई शेमस कभी वो अपना वो वाला जो उनका बिल्कुल प्राइम था उसको कभी नहीं देख पाए। अगर आप पहले से WWE देखते होगे तो शायद आप शेमस को थोड़ा और बेटर समझोगे, क्योंकि वही बात है, मिस को कोई अभी देखेगा तो वो तो देखेगा डैनहाउजन के साथ पागल है, लेकिन एक टाइम पे मिस ने क्या क्या चीज़ें करी हुई हैं WWE कंपनी में। तो आपके क्या ओपिनियन है इस बात के ऊपर, अब आप कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन ऐसे ही चलता रहा भाई तो आप यही मानो कि कोई भी सुपरस्टार WWE कंपनी में सेफ है नहीं। आप ये सोचो WWE सुपरस्टार्स का क्या माहौल होगा इस समय, कि अगर शेमस जैसा बंदा निकल सकता है भाई, तो अगर हमने आज कल परसों में थोड़ी बहुत भी वैल्यू नहीं दी, जो कि वैल्यू तुम ही नहीं देने देते हो सुपरस्टार्स को, उन सुपरस्टार्स को बुक ना करके, तो ऐसे में वो बंदा भी क्या करे। तो आपके कमेंट्स क्या है वो बताना। बाकी हम उम्मीद करते हैं अब कि शेमस बाहर किसी और प्रमोशन में जाएं और वहाँ पे अपना जो झंडा है उसको लहराएं, और WWE को थोड़ा रियलाइज़ हो कि ये जो वो कर रहे हैं रीस्ट्रक्चर करने वाली ये गंदी सी हरकत, भाई पैसा तुम कमाओ यार, तुम ऑलरेडी कमा रहे हो, लेकिन ऐसा मत करो। अब हम कोई होते नहीं उसमें बोलने वाले, भाई WWE कंपनी उनका धंधा उनका बिजनेस, वो जो करें, लेकिन हमारा भी तो एक है ना इमोशन। तो तुम क्यों कहते हो WWE देन नाउ फॉरएवर टुगेदर, वो कहना बंद कर दो। वो तुम कहना जिस दिन बंद कर दोगे, हम अपने ऐसे ओपिनियन भी देना बंद कर देंगे। बाकी आपका क्या कहना है शेमस के इस जाने के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप चाहो तो अपनी एक फेवरेट मेमोरी भी लिख सकते हो शेमस की, तो कमेंट्स फिर मैं पढ़ूंगा। तो अब यही है भाई जो है। चलो भाई फिर कुछ और चीज़ों की भी बात कर लेते हैं WWE में। अब ये तो जो इनका चल रहा है वो चलता रहेगा, द शो मस्ट गो ऑन जैसे बोलते हैं, लेकिन फिर भी भाई अभी वो
कुछ टाइम तो रहेगा अभी दिमाग में कि शेमस WWE कंपनी में नहीं दिखने वाले। तो एजे स्टाइल्स ने कमेंट किया है सैमी ज़ेन की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप विन के ऊपर। और भाई एजे स्टाइल्स के जो कमेंट आते हैं मुझे लग रहा है भाई ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको चीज़ों की काफ़ी अच्छी अब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ क्रिएटिव हेड को बना देना चाहिए। सैमी ज़ेन के बारे में एजे स्टाइल्स ने ये बोला कि अगर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीतने के बाद सैमी ज़ेन एकदम से हार जाते हैं तो भाई वो मज़ा नहीं आएगा। वो ये कहते हैं कि सैमी ज़ेन में खुद भी दम है और अगर उसका एक लॉन्ग रेन भी रहता है तो वो कुछ ना कुछ ऑफर कर सकता है, ऐसा एजे स्टाइल्स का बोलना है सैमी ज़ेन के बारे में। और सही में इस बात के मैं बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना सिर्फ सैमी ज़ेन के पास अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप देख के बोल रहे हैं अरे भाई ये चैंपियनशिप मटेरियल नहीं है, अरे इसको तो देख के भी नहीं लगता कि ये चैंपियन है। लेकिन आप कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप कितने पिछले कुछ टाइम से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का क्या कर रहे हो? वो ड्रू के पास थी, वो कोडी के पास थी, वो रोमन के पास थी, वो जॉन सीना के पास थी। अरे भाई कुछ थोड़ा अलग कुछ फ्रेश करके भी देख लो, कोई तुम्हारा कुछ घिस थोड़ी जाएगा। कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स भी तो तुम कभी ट्राई कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है WWE ने किया सैमी ज़ेन की इस विक्ट्री के साथ। अब मैं कोई ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा कोई सैमी ज़ेन का फैन हूँ, लेकिन कुछ करके भी तो तुम देख सकते हो। तो वही सेम एजे स्टाइल्स का कहना है। बट अभी देखते हैं इस मंडे नाइट रॉ में क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे कोडी रोड्स के साथ है सैमी ज़ेन का मैच। और जब कोडी रोड्स के साथ तुम्हारा चैंपियनशिप मैच है तो समझ लो जीतने के लिए फिर भगवान से प्रेयर दुआएं तुम्हें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के वीकेंड में भाई WWE ने अपना फेनेटिक्स वाला काफ़ी ज़्यादा स्टार स्टडेड सा बना दिया है अपना ये जो मीट एंड ग्रीट फेनेटिक्स वाला जो फेस्ट होता है। इसमें जॉन सीना, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, ये सारे सुपरस्टार्स जो है आने वाले हैं। जॉन सीना को बड़े ही हम रेयर देखते हैं कि अब मतलब आपको बताइए अब तो वो रिटायर होने के बाद फिर उनका थोड़ा अलग हो गया ना मामला। अरे वो याद आया मुझे, जॉन सीना क्लासिक करके टूर्नामेंट था, उसके बारे में कुछ हमको अपडेट अब तक मिली नहीं है। शायद WWE बस बोल के भूल गई है या फिर उसके ऊपर वो काम कर रही है। याद है मुझे उन्होंने फैंस वोट करेंगे वो चीज़ बोली थी और उसी ने मुझे ज़्यादा एक्साइट किया था इस टूर्नामेंट के लिए। तो क्या पता आप जॉन सीना आ रहे हैं तो उसके बारे में कुछ अनाउंसमेंट आ जाए। लेकिन हाँ, रोमन रेंस भी इस वीकेंड में है तो लेट्स सी WWE कैसे बनाती है इस SNME को, क्योंकि वैसे चांसेस तो कम ही है रोमन रेंस के फीचर होने के, बट अगर उस वीकेंड में आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत फिर कभी कभी ऐसा मौका बन जाता है। ऐसा लग रहा है कि अच्छा खासा रीसेट बटन कल की मंडे नाइट रॉ दबा सकती है, क्योंकि कल सेथ रॉलिंस करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ। तो अब देखते हैं ये रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के जो सेगमेंट्स हैं वो कैसे रहते हैं इनके समर स्लैम के मैच को बिल्ड करते हुए, जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा। और कल शो पर 3 चैंपियनशिप मैचेस भी होने वाले हैं। एक तो कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन का होगा, एक सोल रूगा वर्सेस रकेल रोड्रिगेज का होगा IC चैंपियनशिप के लिए, और टैग टीम चैंपियनशिप भी डिफेंड होगी जहां पे विजन जाएंगे स्ट्रीट प्रॉफिट्स के अगेंस्ट। तो देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ कल का शो आप लाइव उठ के देख सकते हो। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंत वाला कोड आप यूज़ करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट में मिल जाता है। हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे तो ये सबसे अच्छा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।